हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर एनसीईआरटी चैप्टर 1 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाला है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से क्वेश्चंस आपके सामने रखने जा रहा हूं माय डियर। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं माय डियर जो आपके एग्जाम के अगर व्यू से देखा जाएगा माय डियर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने इस पूरे क्वेश्चंस को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है ताकि आप एक टेस्ट के रूप में आप इसे देख सकें माय डियर। तो चलिए माय डियर शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। देखिए पहले सेक्शन की ओर हम लोग चलने जा रहे हैं और फर्स्ट सेक्शन हम लोग का है माय डियर ऑब्जेक्टिव बेस्ड माय डियर। तो सेक्शन ए में हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे कहता है क्वेश्चन क्या है माय डियर। 1 कूलम चार्ज इजकल टू डैश डैश ईएसयू माय डियर। 1 कूलम चार्ज की जो वैल्यू होती है वो ईएसयू में कितनी होती है माय डियर। 1 कूलम चार्ज की वैल्यू ईएसयू में कितनी होती है। तो अगर माय डियर आप सभी स्टूडेंट्स अगर आप लगातार लाइव जो क्लास होती है हमारी अगर वो क्लास अटेंड करते हैं माय डियर तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा माय डियर जो आप न कर पाए माय डियर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होने वाला है माय डियर 1 को 1 कूलम चार्ज की जो वैल्यू होती है माय डियर वो 3 × 10⁹ होती है। इतना ईएसयू वैल्यू होती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज इजकल टू 3 × 10⁹ ईएसयू माय डियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं माय डियर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोलंबियन बल क्या होता है, कोलंबियन फोर्स क्या होता है माय डियर। तो हम सभी को पता है माय डियर कि जो कूलम्स ने फोर्स दिया हुआ था वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, विद्युत बल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। और साथ साथ में जब हम इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं तो आप देख पाते हैं वहाँ पे कि सर ये एक सेंट्रल फोर्स भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, आंसर हो जाने वाला है इसका सी नंबर, बोथ दोनों हो जाएगा माय डियर। क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। देखेंगे सी में लिखा हुआ है दोनों, ए और बी, यानी केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल दोनों होता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है माय डियर इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, विद्युत बल समानुपाती होता है। अब इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर देना है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो विद्युत बल होता है वो के Q1 Q2/r² होता है। के Q1 Q2/r² होता है माय डियर। ये होता है कुलमियन फोर्स को जो कुलम्स ने दिया था। तो नीचे में r² होता है। अगर इस r² को आप ऊपर में लेके जाइएगा तो यहाँ नीचे में पावर +2 है, जब ऊपर जाएगा तो r का पावर -2 हो जाएगा माय डियर। तो r की पावर -2 हो जाएगा क्योंकि ये समानुपाती कहा जा रहा है, हमसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो हम तो जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ इन्वर्स के जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जा रहा है। तो ये r² जब ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो -2 के क्या हो जाएगा माय डियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, आंसर ऑप्शन नंबर सी देखिए, r का पावर -2। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ेंगे माय डियर। क्वेश्चन 4 कहता है कि एक बॉडी को हम अगर 1 कूलम चार्ज देते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा माय डियर। 1 कूलम चार्ज में कितनी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो आप सभी को क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला पता है, Q = N × E होता है। हमें N की वैल्यू निकालनी है तो N = Q/E होता है। Q का वैल्यू कितना दिया है 1 और E की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होती है माय डियर। ये सब सोल्व करेंगे आप तो हमारा आंसर हो जाने वाला है माय डियर, क्या हो जाएगा 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन हो जाएगा बी। यानी 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कहता है कि यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है माय डियर, क्या कर रहे हैं हम, वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तब उसका द्रव्यमान, उसका मास क्या होने वाला है माय डियर। तो किसी भी वस्तु का जब आप आवेशित कीजिएगा, चार्ज कीजिएगा माय डियर, तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। बोला सर क्यों बढ़ और घट क्यों सकता है, क्योंकि बोला सर आवेशित हम लोग पॉजिटिव भी कर सकते हैं और निगेटिव भी कर सकते हैं। अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान, उसका मास घट जाता है, और किसी को निगेटिव चार्ज दिया जाता है इसका मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है माय डियर। इसीलिए द्रव्यमान मास जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है माय डियर। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए माय डियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 कहता है
कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है माय डियर, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टैटिक कंडीशन में है वो हमेशा कंजर्वेटिव होगा। क्या होगा? हमेशा कंजर्वेटिव, संरक्षित रहता है। विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है? संरक्षी होता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 7 कहता है माय डियर, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश कहा जा रहा है माय डियर। तो बोला विशिष्ट आवेश सर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो हमने पढ़ा नहीं है माय डियर। आप ध्यान से देखिए, यूनिट देखिए, यूनिट यूनिट देखिए, ऑप्शंस में यूनिट देखिए, कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी। यानी कि इसका यूनिट बता रहा है कि ऊपर में कूलम्ब होगा, नीचे में केजी होगा। मतलब कूलम्ब यानी कि ऊपर में चार्ज और नीचे में मास होगा। इसका मतलब क्या हो गया माय डियर कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। अब बोला सर वो कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आपको पता है चार्ज बाई मास, इसी को बोल रहे हैं विशिष्ट आवेश, चार्ज बटा मास को। तो चार्ज सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻19, और मास आपको पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 माय डियर। अब जैसे इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाने वाला है माय डियर, क्या मिल जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी होता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है कि आवेशित चालक, क्या कहता है माय डियर? आवेशित चालक के सतह पर, आवेशित चालक के, आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है माय डियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कहाँ पर? सरफेस, किसके सरफेस पे? कंडक्टर का। एक ऐसा कंडक्टर जो कि आवेशित हो, चार्ज हो, उसके सरफेस पे, सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो माय डियर हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। ये हमेशा क्या बनाएगा? यहाँ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे। तो क्या हो जाएगा हमारे आंसर माय डियर? परपेंडिकुलर। बोला सर कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, लंबवत होता है। याद रखना क्या होगा? लंबवत, परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा आपके लिए न्यूमेरिकल बेस्ड है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दो समान आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर तथा उनके बीच लगने वाला बल 8 न्यूटन है माय डियर। क्या है? थोड़ा सा मैं और इसे छोटा कर देता हूं ताकि आप और देख सकें साफ साफ। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दो समान आवेशों के बीच में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है दो समान आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। उनके बीच लगने वाला बल कितना है? बोला सर 8 न्यूटन है। और यदि उन्हें हम पानी में रख दें, कहाँ रह जाएं? पानी में रख दें, तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा माय डियर? अब सुनिए, क्वेश्चन में माय डियर ये हमसे कहा जा रहा है कि ये जो चार्ज हैं, ये जो दो चार्ज हैं माय डियर, ये जो Q1 Q2 चार्ज हैं, यहाँ Q1 और ये Q2 चार्ज जो हैं, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? बोला सर हवा है, कुछ नहीं है। हवा है तब इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा था? बोला सर इनके बीच में बल लग रहा है कितना? 8 न्यूटन का, 8 न्यूटन का। अब कह रहा है कि इनको अगर हम पानी में रख दें, पानी में ले जाएंगे तो बल कितना होगा? तो बोला अगर पानी में ले जाइएगा, नहीं से हवा को छोड़ दीजिएगा, हवा को हटा करके अगर आप पानी लेके आइएगा माय डियर, तब जो है कोई दूसरा मीडियम आएगा तो फोर्स की वैल्यू घट जाती है। बोला सर घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी? तो हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है कि एफ डैश इजकल टू होता है एफ बाई एप्सिलन आर माय डियर। ये रिलेशन होता है कि ये एफ डैश है किसी दूसरे मीडियम में फोर्स, एफ है हवा में फोर्स, और एप्सिलन आर है उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको के फॉर्म में यहाँ 80 दिया हुआ है माय डियर। तो ये हवा में फोर्स था एफ, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 8 क्वेश्चन में देखिए। और नीचे में एप्सिलन आर, एप्सिलन आर को ही के बोलते हैं, तो के कितना है? 80 है माय डियर। तो 8 में 80 से डिवाइड कीजिए तो 8 से कट जाएगा 10 बार में, तो 1/10, 1/10 का मतलब क्या होता है माय डियर? 1/10, 1/10 का मतलब हो गया सर 0.1 न्यूटन। तो आंसर क्या है?
ऑप्शन नंबर बी देखिए ध्यान से 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप थ्योरी है माय डियर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पर न्यूमेरिकल टाइप है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो देखने में लैंग्वेज होगा पर उसमें न्यूमेरिकल होगा माय डियर। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो समान आवेशों की बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए, तब उनके बीच जो बल लगेगा वो कितना गुना होगा माय डियर। तो बोला सर F इजकल टू होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि जो आवेश हैं Q1 Q2 आपस में बराबर ही हैं, बोला ठीक है, इसका मतलब ये भी Q है और ये भी Q है। अब आवेश का मान दुगुना कर रहे हैं आप, यानी Q भी, ये Q भी दुगुना और ये Q भी दुगुना, तो यहाँ भी 2Q और यहाँ भी 2Q, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बीच की जो दूरी है R, ये R को हमने क्या कर दिया है माय डियर, बीच की दूरी आधी कर दी है। ध्यान से देखिए माय डियर, बीच की दूरी क्या कर दिया है आधी और आवेश को कर दिया है दुगुना। तो अगर हमने क्या कर दिया माय डियर, आवेश को दुगुना, यानी कि ये भी 2Q और ये भी 2Q हो गया, अपॉन बीच की दूरी आधी, तो जो नीचे R होता है उस R को आपने R/2 कर दिया, आधा कर दिया, तो R/2 का स्क्वायर। देखिए R का स्क्वायर होगा तो R का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में 2 है, इसका स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये 4 ऊपर चल जाएगा। यहाँ देखिए 2 इंटू 2, 4 पहले से है और ये नीचे वाला 4 ऊपर में जाएगा, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा माय डियर 16Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हमारा पहले फोर्स था, अब आ गया 16, इसका मतलब 16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 गुना हमारा फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 टाइम हो जाने वाला है माय डियर। तो ये था आपका सेक्शन नंबर, पहला सेक्शन, सेक्शन ए माय डियर, जिसमें कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी चैप्टर 1 का देखा माय डियर। अब बारी है सेक्शन नंबर 2 की, सेक्शन नंबर बी की, जिसमें हम लोग 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं माय डियर। तो अब थोड़ी सी थ्योरी वाले क्वेश्चन के सामने मैं आपको लेके आना चाहता हूं। चलिए सेक्शन नंबर बी में आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन माय डियर क्या है, विद्युत आवेश के 2 गुण लिखनी है। थ्योरी वाले क्वेश्चन है 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के एग्जामिनेशन में आता है। अगर सीबीएसई में कहें 3 मार्क्स, बिहार बोर्ड के अंदर अपने 2 मार्क्स, अदर बोर्ड में भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो विद्युत आवेश के 2 मूल गुण लिखने हैं, चार्ज की 2 बेसिक प्रॉपर्टीज लिखनी है माय डियर। तो आप सभी को पता है कि चार्ज का जो 2 बेसिक प्रॉपर्टी होता है, पहला नंबर प्रॉपर्टी होता है क्वांटाइजेशन, Q इजकल टू N इंटू ई, क्वांटमीकरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंप्लीट ट्रांसफर होता है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर करेगा माय डियर, ये क्वांटाइजेशन हो गया। दूसरा क्या गुण हो गया कि भाई आवेश जो है हमेशा संरक्षित रहता है माय डियर। आवेश क्या होता है, किसी सिस्टम, किसी निकाय के लिए हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये 2 बेसिक गुण हो गए माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? वाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर माय डियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं। बोला सर क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि सर जैसे इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट कर गई, इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 गो टेंजेंट हो जाएगा, एक टेंजेंट ऊपर और एक टेंजेंट नीचे। अब ये 2 अलग अलग टेंजेंट 2 अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और एक ही जगह पे एक ही टाइम पे 2 अलग अलग डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं हो सकता है माय डियर। इसीलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी माय डियर। यार ये बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कूलम्ब के नियम को लिखें तथा उसकी सीमाएं लिखें। तो उसकी सीमाएं क्या है? कूलम्ब के नियम की पहली सीमा है माय डियर कि जो 4 चार्ज होता है वो सिर्फ 2 चार्ज होता है, Q1 और Q2, 2 चार्ज के लिए ही ये वैलिड है, पहली बात। दूसरी बात कि जो चार्जों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो काफ़ी कम होनी चाहिए, जो दूरी होती है चार्जों के बीच की दूरी वो काफ़ी कम रखनी है। और जो चार्ज का साइज होता है वो एकदम पॉइंट के आकार का हम लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉइंट के आकार का। तो ये कूलम्ब का सीमा हो गया। अब कूलम्ब का नियम तो आप सभी को ऑलरेडी पता ही है
कि सर कूलम देते हैं, विद्युत बल के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में वैल्यू देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला वो ड्राइव करते हैं और अपनी स्टेटमेंट में, चूंकि हमसे पूछ रहा है कूलम के नियम लिखिए, तो नियम में सिर्फ हम फार्मूला लिख के देंगे तो काम नहीं चलेगा, हमें इनका स्टेटमेंट लिखना होगा। स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला बल उन चार्जों के आवेश के परिमाण, मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है आर, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि उनके बीच की दूरी जो आर है मैडियर, उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लैंग्वेज में भी हमको दिखाना होगा और फिर फॉर्मूला के फेयर में भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा मैडियर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अध्यारोपण के सिद्धांत लिखिए मैडियर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आप क्या समझते हैं? तो मैडियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग के लिए कहता है कि अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेज हो गए, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, अगर बहुत सारे चार्जेज हो गए और आपने क्या किया मैडियर, किसी एक चार्ज को हमने फिक्स कर लिया, तो ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, सभी फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर। यानी कि किसी सिस्टम में अगर बहुत सारे चार्ज हैं, उसमें से एक चार्ज के ऊपर क्या होगा, सभी फोर्स लगाएंगे, माने सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर हम लोग चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि भाई कितना फोर्स लगता है, तो ये जितना फोर्स लगाएगा, ये जितना फोर्स लगाएगा, ये जितना फोर्स लगाएगा, ये जितना फोर्स लगाएगा, सभी फोर्स को हम लोग अलग अलग निकालेंगे और निकाल करके उनको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन जोड़ने का तरीका हमारा होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि जो पहला फोर्स है वो हमारा क्या है, F1 है, पहला फोर्स F1 है, इसमें जोड़ेंगे किसको, F2 को, तीसरा हो जाएगा F3 जोड़ेंगे, ऐसे ही सबको जोड़ेंगे तो हमें टोटल फोर्स F मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए माय डियर, ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स हमारा होना चाहिए। सदिश के रूप में जोड़ेंगे क्योंकि अलग अलग फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग पॉसिबल है, इसीलिए हमें इन्हें सदिश के रूप में जोड़ना होता है। ये बोलता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल माय डियर। जितने भी फोर्स लगेंगे सबको जोड़ दीजिए सदिश के रूप में, वेक्टर के रूप में, तो हमें टोटल फोर्स की वैल्यू पता चल जाती है किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करते हैं। टॉर्क की वैल्यू आपको निकालनी है मैडम, क्या निकालनी है, टॉर्क का हमें डेरिवेशन करना है। किसके ऊपर सर, डाइपोल के ऊपर टॉर्क निकालनी है। कहाँ पे, डाइपोल पे। बोला डाइपोल कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है माय डियर। तो अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा डाइपोल रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाला जो टॉर्क होता है, टॉर्क की वैल्यू आती है पी साइन थीटा माय डियर। क्या आती है, पी साइन थीटा आती है। या आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं पी क्रॉस ई माय डियर। इसका डायरेक्ट डेरिवेशन जो है बाकायदा पूरे क्लास में मैंने सब कुछ करवा रखा है माय डियर। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, पी साइन थीटा या पी क्रॉस ई होता है माय डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ आपके सेक्शन सी पे माय डियर, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं जो कि आपके 5 नंबर के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है माय डियर। सेक्शन सी जो है माय डियर, ये सेक्शन सी आपका 5 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी क्या होने वाला है माय डियर, ये 5 मार्क्स का होने वाला है माय डियर। सेक्शन सी में हमारा क्वेश्चन जो है क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है और साथ में ई और आर के बीच में ग्राफ भी खींचना है माय डियर। ध्यान से क्वेश्चन को अगेन पढ़िए माय डियर। सेक्शन नंबर सी कहता क्या है, सेक्शन सी कहता है कि हमें एक एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, इक्वेटोरियल पे। कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब देखिए जैसे कि ये अगर आपका डाइपोल हो गया, यहाँ पे चार्ज हो गया आपका, ये प्लस चार्ज हो गया और ये माइनस चार्ज हो गया।
तो इसका जो सेंटर होगा ना माय डियर, ये सेंटर, इस सेंटर से ठीक परपेंडिकुलर, इस सेंटर से ठीक परपेंडिकुलर अगर आपने ये कोई पॉइंट सेलेक्ट किया है तो इस पॉइंट पे हमें निकालनी होती है किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हम इसको इससे मिला देते हैं और इससे इसको भी मिला देते हैं माय डियर, और इसकी वजह से हम लोग अपना डेरिवेशन कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। जो डेरिवेशन आप सभी के लिए जो आता है इक्वेटोरियल प्लेन पे, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर हमारा वैल्यू आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई माई डियर आर क्यूब। ये फॉर्मूला आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है इक्वेटोरियल प्लेन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। पूरा का पूरा होल डेरिवेशन आपको क्लास में जो लाइव क्लास होती है हम लोग की उसमें सब कुछ करवा रखा है माय डियर। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है एग्जाम के व्यू से, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं माय डियर तो इसका डेरिवेशन आप जरूर से जरूर करके जाएंगे एग्जाम के लिए। किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए ये होता है। बोला सर ये इक्वेटोरियल में होता है, अगर एक्सियल में होता, अगर एक्सियल में होता सर तो एक्सियल में यहाँ पे 2 लगा देते हैं और इक्वेटोरियल में यहाँ 2 नहीं होता है माय डियर। तो ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में सर संबंध क्या होता है। तो बोला सर एक्सियल जो होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है किसका, इक्वेटोरियल का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है माय डियर। अब इसमें था कि ग्राफ भी खींच के दिखाना है, तो आपने देखा कि क्या था ग्राफ माय डियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, इनके बीच में संबंध था क्या, आर क्यूब था। आप ध्यान से देखेंगे जो फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखा था उसमें पी बाई आर क्यूब, क्यूब था नीचे में, नीचे में तो आर क्यूब ये प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो बोला ऐसे ग्राफ बन जाएगा, कुछ क्या बन जाएगा, इस तरीके का ग्राफ बन जाने वाला है माय डियर। तो ये था माय डियर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के थोड़े से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस माय डियर। ऐसे ही आगे भी हम लोग इसी से संबंधित और भी एक टेस्ट के जैसा क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जिसमें और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माय डियर।